ई सुअर का बच्चा खाई तो नहीं गिर लो मेरा हाथ यो छोड़ो ही मिलियो। तो उत्तराखंड टूरिज्म का लगा हुआ है क्योंकि मेरे गांव से बारिशों में बाहर नीचे यहाँ यहीं भीगना पड़ता था। छी लगाएगा अपनी जीप से मेरे हाथ में। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप एकदम मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। स्वागत है आप सभी का आज के मेरे इस वीडियो में मेरे सुंदर से गांव भटवाड़ी से। तो मैं जहाँ जा रही हूँ अभी, तो मैं अपनी छानी में जा रही हूँ। उससे पहले जो ये रास्ता पड़ता है, जब इससे मतलब 2-3 महीने पहले मैं गांव आई थी तो ये रास्ता पूरा कच्चा रास्ता था। तो अब ये पूरा प्रॉपर पक्का बन गया है। और ये पीछे आप देख सकते हो उत्तराखंड टूरिज्म का लगा हुआ है क्योंकि मेरे गांव से नागटिपा जाने के लिए बहुत इजी पड़ता है ये रास्ता। अगर इस रास्ते से आप लोग नागटिपा जाओगे तो मतलब बहुत इजी पड़ेगा आपको। और पूरे रास्ते में पानी है, ठंडा है, पेड़ों की छाँव है। तो इस चक्कर से अगर आप कभी नागटिपा जाओ तो हमारे ये वाला रास्ता श्रीकोट भटवाड़ी से जाना बहुत ही आपको इजी पड़ेगा जाने के लिए। और नीचे ये हमारे गांव का बारात घर बन गया है। इससे पहले यहाँ पे कुछ नहीं था, ऐसे ही खेत थे। और अभी बहुत बड़ा, बहुत अच्छा बारात घर बन रखा है। सामने ही हमारे गांव की पंचायती रसोई है। और ऊपर जो सामने का नज़ारा दिख रहा है ये हमारा पूरा जंगल है, एक साइड का दिख रहा है। और साथ ही साथ पूरे इस साइड पूरा जंगल ही जंगल है। गांव के बीच में जो ये दिख रहा है ये गौरजा माता का मंदिर है। और गांव का आधा पार्ट ही इस साइड दिख रहा है। और सामने जो खेत दिख रहे हैं वहाँ मेरी मम्मी लोग जा रखे हैं आज धान की बुआई करने के लिए सामने खेतों में। और ये गांव के बीच में जो मंदिर है ये पूरे गांव वालों का है। और सामने आसपास के गांव दिख रहे हैं। हमारे गांव के आसपास का नज़ारा बहुत ही सुंदर है। और साथ में आजकल गर्मी भी नहीं है गांव में। पहले जब हमारे गांव में शादी होती थी तो बारिशों में बाहर नीचे यहाँ यहीं भीगना पड़ता था। बट अब हमारे गांव में बहुत अच्छी सुविधा हो गई है। ये टीन सेट बन गया है खाने के लिए। और जो आगे सामने दिख रहा है बड़ा सा बारात घर बन रखा है। मेरे गांव में लगभग सभी चीज़ों की व्यवस्था हो गई है। बहुत अच्छा हो रहा है गांव। धीरे धीरे गांव के रास्ते वगैरह सब ठीक हो गए हैं। और शादी पार्टियों में जो प्रॉब्लम होती थी वो भी धीरे धीरे ठीक हो गई है। सारी लगभग सारी ठीक हो गई है। और ये देखो मेरे गांव के आसपास का नज़ारा। मेरा गांव बहुत ही सुंदर है। मैं अभी जा रही हूँ छानी में अपने पापा जी को खाना देने के लिए क्योंकि पापा जी वहीं से दूसरी जगह चले जाएंगे काम के लिए। तो इसीलिए उनको घर से खाना देना पड़ता है। घर से खाना जाता है तो थोड़ा सा दूर तो है ऊपर, पर मैं बहुत टाइम बाद जा रही हूँ वहाँ पे। लगभग 1-1.5 साल बाद ही, क्योंकि ये वाली जो हमारी छानी है ना वो थोड़ा सा ऊपर ही है, गांव से दूर है। तो जो गांव के ऊपर वाली है उसमें तो मैं जाती रहती हूँ, लेकिन ये थोड़ा दूर है। और पीछे आजकल सारे पेड़ हरे हरे दिख रहे हैं। तो जहाँ मैं अभी छानी में जा रही हूँ वो सामने ऊपर पहाड़ दिख रहा है, वहाँ जाना है मुझे अभी। और थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि यहाँ ऊपर ना चढ़ाई है, एकदम सीधी खड़ी चढ़ाई है। तो जाने में थोड़ा टाइम लगेगा मुझे। और रास्ता भी थोड़ा ऐसे ऊपर का, जो मतलब गांव से बहुत ऊपर का रास्ता है वो भी थोड़ा ठीक नहीं है। तो इस चक्कर से थोड़ा मुझे जाने में टाइम लग सकता है। और साथ ही गांव में आजकल गेहूं की फसल पक के कटने के लिए तैयार हो चुकी है। और ये जो बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं भीमल के पेड़ हैं जिनसे कटी हुई है। और जो ये नीचे है ये खड़की का पेड़ है। और सामने से ही आपको इतना सुंदर नज़ारा देखने को मिलेगा हमारे गांव के ऊपर का। बहुत ही प्यारा है क्योंकि देहरादून में जितनी गर्मी है उतना ही ज़्यादा ठंडा है। और मौसम की बात करें तो मौसम तो यहाँ का कुछ इस प्रकार से है, बहुत अच्छा है। हल्की सी धूप है और ठंडा भी है, साथ में हवा भी चलती रहती है। तो गांव का मौसम बहुत ही प्यारा। तो आजकल
गेहूं की कटाई तो हो रही है, अभी स्टार्ट ही होगी, पर जो जौ की कटाई है वो हो चुकी है और हमने जौ भी निकाल रखे हैं मम्मी ने सारे, बस उनको थोड़ा सा कूटने का है और बाद बाकी तो सब ठीक कर रखा है मम्मी ने सही। और अभी हम जहाँ मम्मी लोग गए हैं, शायद अगर मेरे को टाइम लगेगा तो मैं वहाँ भी जाऊँगी, क्योंकि वहाँ हमारी धान की बुआई हो रही है। तो हमारे यहाँ जब धान बोते हैं ना तो दो तरीके से बोते हैं। एक तो जैसे पानी के साथ डाल दिया, जैसे रोपाई होती है, तो बीज को भी ऐसे पूरे उसी तरीके से उसी प्रोसेस से डालते हैं। और एक होता है कि हल के पीछे डालते हैं, जैसे वो डालते हैं, मतलब जैसे और फसल डालते हैं एक तरीके से उसमें डालते हैं। तो जो हमारा जहाँ हमारा क्यारी को होता है तो ये वहाँ होता है, क्योंकि वहाँ पानी प्रॉपर चाहिए होता है, तो वहाँ नहर प्रॉपर तरीके से नहर पहुँच रखी है, तो वहाँ हमारे पूरी अच्छी तरीके से पानी चला जाता है। और ये है किंगोल का पेड़ पौधा, मतलब जिन पे ना हल्की छोटी छोटी किंगोल लग रखी है। अभी तो ये नहीं लगेगी, अभी जून जुलाई में पकेगी ये, क्योंकि अभी तो ये फूल के पीछे की है। और आप लोग भी इसको, बहुत से लोग जानते होंगे कि किंगोल किस चीज़ के लिए बोलते हैं। ये जो पौधा है इसे हमारी लोकल लैंग्वेज में अल्मोड़ा बोलते हैं। और इस पे आप जो देख सकते हो ये पिंक पिंक फूल आ गए हैं, इसीलिए अब इसको यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि क्या गांव में कहते हैं कि जब इस पे फूल आ जाते हैं तो इस पे कीड़े लगते हैं। नहीं तो इसका यूज़ चटनी बनाने में और जो हमारा उत्तराखंड का पारंपरिक सब्जी है पतिउड़, उसके साथ डाला जाता है। तो अभी तो ये ख़राब हो गया है, बट इसका यूज़ बहुत अच्छी तरीके से ठंड के सीज़न में होता है। जैसे गांव में सब्जी का वो कम करते हैं, मतलब जब सब्जी सीज़न नहीं होता है तो हम इसकी चटनी खाते हैं। साथ ही आपको जो नीचे पेड़ दिख रहा है इस पे फूल लगे हुए हैं, क्योंकि आजकल गांव में पूरी फुल हरियाली छाई हुई है, तो फूल का सीज़न भी है ऊपर से। इस पे देखो बहुत प्यारे प्यारे सफ़ेद फूल लगे हुए हैं। जो ये पौधा है इस पे बहुत सारे कांटे भी होते हैं, जितने सुंदर फूल दिख रहे हैं ना उतने सुंदर कांटे भी होते हैं। ठीक नीचे जो आपको दिख रहा है वो नदी है, तो हमारी लोकल लैंग्वेज में नदी को गाड़ कहते हैं। तो ये हमारी लोकल गाड़ है, जो गांव की गाड़ है, मतलब हमारे गांव वालों की। तो ये इसमें बहुत ही प्योर पानी मिलता है, बहुत ही ज़्यादा प्योर पानी मिलता है, क्योंकि शुद्ध बांज के पेड़ों का पानी है ये। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार, जिसको हम एक प्रकार से कह सकते हैं शुद्ध और साफ़ पानी, वैसा पानी है हमारे यहाँ। और ये सामने जो आपको पौधा दिख रहा है ना, ये है टिमरू का पौधा। तो टिमरू का पौधा तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, बहुत से लोग नहीं भी जानते होंगे, क्योंकि जो ये टिमरू का पौधा है इससे दंत मंजन के लिए उपयोग, हमारे यहाँ कहते हैं जो टिमरू के पौधे से, मतलब टिमरू की लकड़ी से दांत साफ़ करते हैं, उनके दांतों पे कभी कीड़े नहीं लगते हैं। और कॉलगेट से अच्छा बोलते हैं, मतलब ब्रश से अच्छा बोलते हैं, तो ब्रश से दांतों के बीच में गैप आ जाता है, पर जो टिमरू होता है उससे ऐसा कुछ नहीं होता है। और पहले के लोग यही ज़्यादातर यूज़ करते थे, उनके पास कोई भी ब्रश, किसी भी प्रकार का कॉलगेट या इस तरीके से कुछ नहीं होता था। वो तो या तो फिर जो लकड़ी होती है, लकड़ी के अंगार से करते थे, या फिर टिमरू से करते थे। तो बहुत सारी चीज़ें गांव में ऐसी होती है ना, जिनको देख के दिल खुश हो जाता है। और वैसे ही आजकल जैसे इस हरियाली को देख के दिल खुश होता है, ठंडी ठंडी छाँव हर जगह बैठने को मिल ही जाती है, कहीं ना कहीं हर 2-3 मीटर की दूरी पे हर जगह मिल जाता है पेड़ पौधा बैठने के लिए। तो ऐसा, मतलब गांव में जब आता है ना तो मेरा मन तो देहरादून जाने का करता नहीं है, क्योंकि गांव का जो मौसम है, गांव में जैसा माहौल है, बहुत सी कमियां भी होती है, बट बहुत सी खूबियां भी होती है। ज़्यादातर नेचर की चीज़ें होती हैं जो, उनसे तो मैं बहुत कनेक्टेड हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, जैसे पेड़ पौधे और गांव का, मतलब गांव का रहन सहन सही लगता है मेरे को वैसे। तो अब कर क्या सकते हैं, मजबूरी है, जा रखे हैं, पढ़ना भी पड़ेगा ही, जो भेज रखा है घर वालों ने। बट अभी ये चीज़ें साइड में रख के मैं आप सब लोगों को अपने गांव का ही व्यू दिखाती हूँ कि हमारे गांव में क्या क्या सारी चीज़ें होती हैं। मेरे ठीक ऊपर जो थात दिख रहा है उसे हम देवी थात कहते हैं। ये भी टूरिस्ट का एक बहुत अच्छा प्लेस है, यहाँ भी टूरिस्ट लोग आते हैं घूमने के लिए और अपना कैंपिंग वगैरह करते हैं। तो हमारे यहाँ बहुत सारी जगह ऐसी हैं जो टूरिस्ट प्लेस के नाम से रखी गई है। वैसे तो हमारे इधर वालों की है वो, बट टूरिस्ट वहाँ घूमने के लिए आते हैं
और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। अब गर्मी के सीज़न में यहाँ ऑफ सीज़न रहता नहीं है कभी। वैसे गर्मी के सीज़न में लोग ठंड के लिए आते हैं और ठंड के सीज़न में लोग बर्फ़ देखने के लिए आते हैं। तो जैसे प्लेन्स के लोग, तो हमें जैसे आदत है, तो हम लोग जो खुद होते हैं ना, ये हम लोग ये चीज़ें पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि हम बचपन से ही हमने ये वाला माहौल देखा है। बट जो बाहर से लोग आते हैं वो इसी चीज़ को देखने के लिए आते हैं। तो टूरिस्ट जो लोग होते हैं वो अदर मतलब बहुत दूर दूर से लोग यहाँ टूरिस्ट कैंपिंग के लिए आते हैं और ट्रैकिंग के लिए आते हैं। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, तो इन पहाड़ों को देखने के लिए आते हैं और हम लोग इन्हीं पहाड़ों को छोड़ के दूर जा रहे हैं। तो मेरे सामने जो ये ऊपर है, आपको मेरे पीछे दिख रहा है, ये पेड़, ये चुल्लू का पेड़ है और इसमें बहुत ज़बरदस्त चुल्लू होते हैं और वो भी अगले महीने से स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि अभी जो सीज़न है अभी उसका सीज़न नहीं है। अभी इस पर बहुत छोटे छोटे लगे हुए हैं, कच्चे हैं, तो अभी इसका सीज़न नहीं है। सीज़न तो है बट जून जुलाई में ये पक जाएंगे अच्छी तरीके से, तो उसके बाद ही हम इसको खाएंगे। कुटू कुटू चुकटू, ले ले। अच्छा अच्छा, छी लगाएगा अपनी जीभ से मेरे हाथ में, छी लगाएगा। हैं हैं हैं, ई छी, गंदी नाक देख कितना गंदा है। छी 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 मारो तेरे को, मारो तेरे को, मारो तेरे को, मारो मारो तेरे को, मारो तेरे को, मारो। लेंडी तेरे कटड़ी जाके पपाया, लेंडी कटड़ी हैं, लेंडी कटड़ी तो हैं, लेंडी कटड़ी तो, लेंडी कटड़ी हैं, कुछ को। तो हमारे यहाँ जो छानी होती है वो कुछ इस प्रकार से है। जो ये अलग से बना रखा है बकरियों के लिए है। इसके अंदर बकरियां रहती है, क्योंकि अगर बकरियों को खुले छानी में छोड़ देते हैं तो वो पूरी छानी को तोड़ देते हैं। और ये ऊपर का पार्ट है, इसके नीचे बकरियां रहती है। ऊपर ये लकड़ी से पूरा बन रखा है और इसके ऊपर सामान रख रखा है, ताकि मतलब जो बकरियां हैं वो ऊपर का सामान ना खा सकें। और ये इसके लिए छोटा सा दरवाज़ा बना रखा है और इसको यहाँ से बंद कर देते हैं ताकि बकरियां बाहर ना आए। और इसको बांझ के जैसे ही एक प्रजाति होती है मोरू, तो ये मोरू है और ये हमारी राई है, इससे मट्ठा लगाते हैं। और ये बहुत पुरानी पारंपरिक तरीके से बनाया गया है। ये छान हमारी बहुत अच्छी है, बहुत पुरानी है। ऊपर एक लकड़ी का संदूक रखा हुआ है और ये लकड़ी का जो खंभा है इसी के थ्रू हम मट्ठा लगाते हैं, इस पे राय लगा के। और सामने ये हमारी दिख रही है कट्टू बच्चा और उसकी मम्मी, और ये है हमारा टॉमी। तेरे गले में क्या हो रखा है? छी, तेरे गले में क्या हो रखा है? क्या हो रखा है? संगड़ी लाई गई ना यो, एक सारा बाढ़ झड़ी अखन पट्टा लानू एक। सच में इसके लिए पट्टा लेना पड़ेगा यार, सारे बाल झड़ गए बेचारे के। सच में तेरे बाल झड़ गए हैं, तेरे लिए पट्टा लाना पड़ेगा। बोल सुखाने का गोभी, इसके बाल भी झड़ रहे हैं। तो ये है हमारी छानी, ये पूरी मिट्टी से बनी हुई है, इसके ऊपर पटाल रखी गई है और ये छानी का दरवाज़ा है। ये हमारी जो गांव से बहुत ऊपर है, कम से कम 1 डेढ़ 2 किलोमीटर ऊपर होगी ये छान। और ये सामने से पहाड़ों के नज़ारे दिख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत।
नहीं मारो मारे मारो कुछ तो बात नहीं बताइए। तो ये हमारा अखरोट का पेड़ है, इस पे अखरोट लग रखे हैं, देखो कितने सारे लग रखे हैं। और अखरोट की एक सबसे बड़ी खासियत ये है, अखरोट जब लगते हैं तो वो 3-4 एक साथ लगते हैं। और मतलब बहुत कम अखरोट होंगे जो सिंगल लगते हैं, नहीं तो 2-2 3-3 अखरोट तो एक साथ लगते हैं। और इस पेड़ पे घास लगा हुआ है और ये हमारी छानी है। अब मैं यहाँ से जाती हूँ क्योंकि मेरे को लेट हो रहा है, घर में बहुत सारा काम पड़ा हुआ है मेरा। ये सुअर का बच्चा खाई तो नहीं गिर मेरा हाथ। कैमरे पे आ रहा, कैमरे पे आ रहा। यो छोड़ो ही मिलियो। तो फाइनली दोस्तों अभी मैं घर पे आ चुकी हूँ, मैंने अपना पूरा काम भी निपटा दिया है जितना भी था सफाई थी करने के लिए, क्योंकि मम्मी काम पे बिजी रहती है ऑल टाइम, तो उनको उतना सफाई करने का टाइम नहीं मिलता है। तो मैं और भैया आ रखे थे बड़े वाले, तो हमने दोनों ने सफाई कर ली थी, मिलकर सफाई कर ली थी। और अभी दिन का खाना भी खा लिया है, अभी मुझे बहुत तेज़ थकान लग रही है। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी बन गई है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनों के साथ खुश रहें। बाय बाय। जो है जैसा है यकीन मानो अच्छा है। हाँ, दूसरों को देखकर ये ख्याल आता होगा कि काश उस जैसी जिंदगी मेरी भी होती, काश कि दूसरों जैसी किस्मत मेरी भी होती। पर नहीं, तुम्हारी जिंदगी का सफर सिर्फ तुम्हारे लिए लिखा है, आज नहीं तो कल उसमें भी अच्छा लिखा है। बशर्त यह है कि तुम्हें यकीन करना होगा, दूसरों से ज्यादा तुम्हें खुद को चाहना होगा।